पीएनसी, और आज है लेक्चर नंबर 2। और इसमें क्या यार, पीएनसी में कुछ थ्योरी है ही नहीं, ज्योमेट्रिकल प्रॉब्लम आज हमारा मेन फोकस है डिस्कस करने का। लेकिन उससे पहले ये सवाल देखो, किसी मूवी का क्वेश्चन है क्या ये? देखो तो किस मूवी का है, याद आया? बोलो बोलो। इन अ पार्टी देयर आर 10 पर्सन, ऑल पर्सन हैंडशेक टू ईच अदर, इन टोटल नंबर ऑफ हैंडशेक्स। कितना हैंडशेक हुआ होगा? कितना? 50? 10? सबके सब एक दूसरे के साथ हैंडशेक कर रहे हैं। सर इसको ज्योमेट्री से क्या लेना देना है? अरे रुको तो, कॉन्सेप्ट ज्योमेट्री के लिए ही डेवलप किया जाएगा। क्या आएगा? क्या होगा बच्चा? क्या आंसर आएगा? क्या कोई बताओ और? 990? 990? इतना ज्यादा आएगा क्या? 545? 45? 55? अलग अलग आंसर। क्या कॉन्सेप्ट क्या लगा रहे हो? ये 55 वाला बताया, कॉन्सेप्ट क्या लगा रहे हो? 990 वाला बच्चा? 45? हाँ, पहला सबसे करेगा 9 हो जाएगा, बिल्कुल समझे। दूसरे वाले का 8 होगा, फिर 7 होगा, ऐसे। तो ये मत करो। कितने पर्सन है? कितने पर्सन है टोटल? 10 पर्सन है। क्या बात है सर, किलर विजुअलाइजेशन। नहीं क्या? कौन सा अनअकैडमी पे एक सर है, क्या नाम है उनका? हाँ, नमोकल। देखो ये भारद्वाज का वीडियो देख के सबका देख रहा है, इसीलिए टेस्ट पे नंबर जो है बहुत कम ला रहे। ये तो हम पकड़ना चाह रहे थे। अब ये कितने लोग हैं? 10 लोग। एक एक्सपेरिमेंट परफॉर्म कराना है ना, एक काम करना है कि 2 लोगों का हैंडशेक हो। तो 2 लोगों का हैंडशेक होने के लिए इसमें से जितना हम 2-2 का पेयर बना सकते हैं, जितना 2-2 का डिफरेंट पेयर बना सकते हैं, तो कितना डिफरेंट पेयर बना सकते हैं बताओ? 2-2 का सिलेक्शन कितना हो सकता है? अरे ले, यही पीएनसी में दिक्कत है कि जब तक पीएनसी चल रहा होता है ना, बहुत आसान लगता है, अगले दिन आने के बाद जग सुना सुना लगे। 10 लोग हैं क्या? 10 में से 2 लोगों का हैंडशेक कराना है, तो जितनी तरह से 2 लोगों का आप सिलेक्शन कर सकते हो, 2 लोगों को आप सिलेक्ट कर सकते हो। समझ आया? मतलब ये हैंडशेक यहां नहीं करना है, एक पर्टिकुलर कोई जगह है वहां आगे हैंडशेक करना है। तो बताओ 2-2 लोगों को कितनी तरह से हम बुला सकते हैं उस प्लेटफॉर्म के ऊपर? 10c2, ये आपका आंसर है। काउंट क्यों करने जाना है? क्या होगा? 10 इंटू 9 अपन क्या 2, 45 इज योर आंसर। समझ आया कि नहीं आया? काउंट नहीं करना है, सेलेक्ट करना है। अब आओ, तो अगर n पर्सन हो गए तो क्या होगा बच्चा? क्या हो जाएगा आंसर? nc2 होगा। सही है ना? अब एक और सवाल, ऐसा ही सवाल, बिल्कुल एग्जैक्टली वैसा ही है, बिल्कुल वैसा ही है। क्या कह रहे हैं इसमें? गिफ्ट एक्सचेंज किया जा रहा है, सभी लोग एक दूसरे को गिफ्ट दे रहे हैं। बताओ, बोलो बोलो, कितना होगा? कितना होना चाहिए? 2 इंटू NC2। एकदम सही बात है। कैसे 2 इंटू NC2? क्योंकि आप फिर से उसी प्लेटफॉर्म पर बुलाओ, क्योंकि गिफ्ट सबके सामने देना है। तो कितने तरह से बुला सकते हो सबको? NC2। और जब एक बार बुलाओगे तो कितना गिफ्ट एक्सचेंज होगा? 2 होगा ना? नहीं बोल रहे हैं आप? एक बार बुलाएंगे तो गिफ्ट कितना होगा? अगर बगल में गिफ्ट का दुकान है तो कितना गिफ्ट उसने सेल किया होगा बताओ? 2 इंटू NC2। सही है क्या? अरे बोल बच्चा। अच्छा, उसके बाद ये देखो, ऐसे ऐसे सवाल भी मिल जाते हैं। ये सब ज्योमेट्रिकल प्रॉब्लम बोल के सर ये सब क्या करा रहे हैं? रुक जा बच्चे, एक दो स्लाइड के बाद समझ आएगा ये क्यों करा रहे हैं। क्या कर सकते हैं कि नहीं कर सकते हैं? बता सकते कितने लोग हैं पार्टी में? कितने लोग? 105 हैंडशेक हुआ है, मतलब कितना? NC2 का वैल्यू किसके इक्वल है? ये क्या होता है? n इंटू n-1/2, यही होता है क्या? 105 n स्क्वायर माइनस, या n इंटू n-1 ही रहने दो इसको, हम उधर फैक्टर कर लेंगे, नहीं क्या? कितना हो जाएगा? 210। 2 कंसेक्यूटिव, किन 2 कंसेक्यूटिव नेचुरल नंबर का प्रोडक्ट है बताइए तो? किसका है? किसका है बच्चा? 10 इंटू 11, 10 इंटू, नहीं सर, सर 110 होगा सर। किसका होगा?
किन दो कंसेक्यूटिव का, ऐसे तो क्वाड्रेटिक बन रहा है, आप सॉल्व कर लीजिए, लेकिन हम डायरेक्ट चाहते हैं, बताओ बोलो। 14 एंड 15 का है क्या, देखो तो 14 एंड 15 है क्या, 15 को 14 से मल्टीप्लाई कीजिए, क्या आएगा बच्चा, क्या आएगा, तो n का वैल्यू क्या हो गया 15, सही है। आप क्वाड्रेटिक सॉल्व कर लो ना, एक पॉजिटिव आएगा और एक नेगेटिव आएगा, पॉजिटिव वाला अपना आंसर होगा, सही है, समझ आया। ये भी कर सकते हैं, ये क्या होगा, कर लोगे ना, 2 इंटू NC2 किसके इक्वल, समझ आया। ये ज्योमेट्री स्टार्ट हुआ यहां से, ये ज्योमेट्री है बच्चा, कॉन्सेप्ट अभी धीरे धीरे हम डेवलप कर रहे हैं आगे ज्योमेट्रिकल सवाल के लिए। ज्योमेट्री यहां से स्टार्ट हुआ, क्या बोला है, n डिस्टिंक्ट पॉइंट्स हैं जिसमें से कोई भी दो से, अच्छा दो पॉइंट्स तो प्लेन में हमेशा कोलिनियर होंगे, दो पॉइंट्स का कोलिनियर का बात भी नहीं होता है ना, दो पॉइंट से तो हमेशा एक लाइन पास करेगा। बोला कि इन डिस्टिंक्ट पॉइंट्स में से कोई भी दो से ज्यादा पॉइंट कोलिनियर नहीं है, समझ आया क्या, मतलब सभी के सभी पॉइंट्स क्या हैं, इधर उधर हैं, ऐसे कोई भी पॉइंट्स ऐसे 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 तीन पॉइंट्स कभी भी एक लाइन पर नहीं आ सकती है, समझ आ गया, ऐसा बोला है इसने। अब ये क्या बोला, हाउ मेनी स्ट्रेट लाइंस कैन बी फॉर्म ज्वाइनिंग दीज पॉइंट्स। अब समझ आया हैंडशेक का क्वेश्चन क्यों कराया हम, क्लियर हो रहा है क्या, क्या हैंडशेक से इसका रिलेशन है, और ये जो पॉइंट्स है वो क्या है, पॉइंट्स जो है वो पर्सन है, बोल बच्चा, और उनसे लाइन बनाना मतलब क्या हो रहा है, हैंडशेक हो रहा है, समझ आया। कितने हैंडशेक होंगे, कितनी लाइंस बनेंगी, NC2, समझ आया, क्या होगा NC2, क्लियर है क्या। लेकिन तभी होगा जब कोई भी दो से ज्यादा पॉइंट्स कोलिनियर नहीं हो, समझ आया क्या। जैसे जैसे मैं 4 पॉइंट्स ले लूं, 4 पॉइंट्स, तो चारों पॉइंट्स इधर उधर होना चाहिए, कोलिनियर नहीं होना चाहिए। तो देखो एक ये होगा, एक ये होगा, एक ये होगा, ये पहले पॉइंट को लेके हमने 3 स्ट्रेट लाइन बना दिया है, समझ आया क्या। अब दूसरे पॉइंट को लेते हैं, दूसरे पॉइंट को लो बच्चा, दूसरे पॉइंट को लेकर के एक तो ऑलरेडी बना हुआ था, एक ये बना, 3 बन गया, सही है क्या। तीसरे पॉइंट को लो आप, तीसरे पॉइंट को लो बच्चा, 2 बन चुका है, ये तीसरा बन गया, और चौथा पॉइंट ऑलरेडी देखो डन है, चौथा पॉइंट डन। कितने स्ट्रेट लाइन बन रही है बताइए तो, कितने बन रही है बोलिए, 3 येलो दिख रही है आपको, 2 व्हाइट और एक ग्रीन, 6, 4C2, क्या होता है 4C2, 6, NCR का फॉर्मूला लगा 6, क्लियर हो रहा है क्या, बोल बच्चा हाँ या ना। वही वो जो काउंट कर रहे थे कि सर पहला जो पर्सन है वो कितने से करेगा हैंडशेक, 10 है तो वो 9 से कर रहा था, तो ये 4 है तो कितने से करेगा, 3 से, देखो 3 येलो दिख रही है। जो दूसरा है वो तो ऑलरेडी एक कर चुका है, इसलिए दूसरा पर्सन के पास अब 2 ही अपॉर्चुनिटी बचा है, हाँ या ना। तीसरे के पास कितना बचा हुआ है, एक ही बचा हुआ है, चौथा तो सबसे कर ही चुका है, समझ रहे हैं क्या, काउंटिंग मेथड। लेकिन हम काउंटिंग क्यों करने जाएंगे जब हमारे पास लॉजिक्स है, फॉर्मूलाज है, समझ आया। अच्छा अगर बच्चा इन्हीं n डिस्टिंक्ट पॉइंट्स में से p पॉइंट्स जो है वो कोलिनियर हो गई हैं, 10 पॉइंट्स हैं उसमें से 4 पॉइंट्स कोलिनियर हैं, समझ आ गया क्या। अब क्या होगा, अब सोचो, ज्योमेट्री है, मजा आएगा, तनाव मतलब एकदम फील करो। ये चैप्टर जो है कंप्लीटली लॉजिकल है, सिर्फ दिमाग लगाना है इसमें, मेरे से ज्यादा आप रिस्पॉन्सिबल है समझने और ना समझने के लिए। दस पॉइंट है, उसमें से 4 जो है बच्चा कोलिनियर हो गई है, 10 में से 4 क्या हो गई हैं, कोलिनियर हो गई, लेट सपोज। वैसे n डिस्टिंक्ट पॉइंट्स में से p पॉइंट्स जो है वो कोलिनियर हो गई हैं, समझ आया क्या, n डिस्टिंक्ट पॉइंट्स में से p पॉइंट्स कोलिनियर हो गई, क्या किया जाए बताओ तो, क्या किया जाए, n माइनस p, सोचो सोचो। मैं क्या करता हूं, 5 पॉइंट लेता हूं ना, छोटा सा नंबर लेते हैं, छोटा सा नंबर, 1 2 3 4 और 5, 3 को हम किसमें कोलिनियर करते हैं। अगर 5 पॉइंट है बच्चा तो एज एक्सपेक्टेड होना कितना चाहिए था, 5C2 होना चाहिए था, 10 के इक्वल आना, 10 लाइंस आनी चाहिए थी, नहीं क्या। देखते हैं क्या हो रहा है, देखते हैं क्या हो रहा है। पहले वाले पॉइंट के पास कितने, सभी अपॉर्चुनिटी है, अगर ये कोलिनियर नहीं है, बाहर का पॉइंट है, तो ये सबके साथ बनाएगा, अभी इसका कोई भी लॉस नहीं हुआ है, समझ आ गया क्या, कोई भी लॉस नहीं हुआ है। अच्छा दूसरा वाला अगर ये भी बाहर है तो इसका भी कोई लॉस नहीं हुआ है, ध्यान से देखो, बोल बच्चा हाँ या ना, समझ आ गया क्या। अगर टोटल 6 पॉइंट्स हैं, 5 पॉइंट्स हैं, तो एक पॉइंट से कितनी लाइंस पास कर सकती हैं, 4 पॉइंट्स, एक इंडिविजुअल से, बाहर वाली से 4 करेंगी,
सही है क्या? लेकिन अब आओ उन पॉइंट्स के ऊपर जो कोलिनियर है, देख रहे हैं क्या आप? ये कोलिनियर है, बोल बच्चा हाँ या ना? पॉइंट नंबर 3, पॉइंट नंबर 4 एंड पॉइंट नंबर 5, सही है क्या? बोल बच्चा 3 क्या इन दोनों से बना चुका है? हाँ बना चुका है, बस वो बाहर वाले से के साथ ही बना सकता है लाइन, अंदर वाले के साथ नहीं बना सकता, वो तो एक ऑलरेडी बना हुआ है लाइन, उसको हम लास्ट में कंसीडर करेंगे। ये क्या बाहर के दोनों के साथ बना चुका है? हाँ, क्या ये बाहर के दोनों के साथ बना चुका है? बिल्कुल बना चुका है। तो लाइन का लॉस हो रहा है कि नहीं हो रहा है? ये 4-4 बना रही थी, बोल बच्चा हाँ या ना? समझ रहे हो क्या? क्या ये 4-4 बना पा रही हैं? नहीं बना पा रही है, देख रहे हो क्या? बोलो बोलो, कॉमन हो जा रही है लाइंस, तो क्या होगा? क्या लॉस हो रहा है? किस तरह का लॉस हो रहा है बताओ तो, किस तरह का लॉस हो रहा है? 5C2 टोटल होना चाहिए था, लेकिन कितना लॉस हो जाएगा? देखो 5 पॉइंट था ना, 5 में से कोई भी 2 को सिलेक्ट करते तो लाइन होनी चाहिए थी, ये सबको समझ आ रहा है। लेकिन इन तीनों में से कोई भी 2 को सिलेक्ट करोगे, वो लाइन क्या होंगे? सबके सब सेम ही बनने वाली हैं। जितने भी कोलिनियर्स पॉइंट हैं उनमें से कोई 2 सिलेक्ट करोगे बच्चा, तो क्या वो अलग अलग लाइन प्रोड्यूस होंगी क्या? 3, 4, 5 में से कोई भी हम 2 सिलेक्ट करते, बताओ, ये ले यही लाइन आएगा, ये ले यही लाइन आएगा, ये ले यही लाइन आएगा। समझ रहा है कि नहीं आ रहा है? मतलब उस 3 में से 2 को कोई भी सिलेक्ट करोगे वो लॉस कर देंगी, सिर्फ एक ही लाइन। ये जितनी भी पॉइंट्स हैं वो सब मिलकर के क्या कर रही हैं? सिर्फ एक ही लाइन प्रोड्यूस कर रही है। समझ आया कि नहीं आया? तो क्या होगा, क्या होगा? फॉर्मूला क्या बनेगा? NC2, बोल बच्चा क्या होने वाला है? NC2 माइनस, बोलिए हाँ, NC2 में से कितना लॉस हो गया? PC2। जो कोलिनियर्स थी उनमें से अगर कोई 2 पॉइंट आप चूज करोगे, सिलेक्ट करोगे, तो वो लाइंस अलग अलग नहीं बनाएंगी, वो सब मिलकर के कितनी लाइंस देंगी? एक ही लाइंस देंगे। +1 क्यों कर रहे हैं? समझ आया क्या? आपने 10 में से, है ना, 10 में से मान लो 4 कोलिनियर हैं, 10 में से 10C2 में से 4C2, वो लॉस हो रहा है, लेकिन कम से कम एक तो दे रही है ना यार। ये रेड वाली लाइंस आ रही है कि नहीं आ रही है? बोल बच्चा हाँ या ना? ये +1 क्यों किए हैं बताओ? किसके कारण किए हैं? इस रेड लाइन के कारण। टफ लग रहा है क्या? बोलो समझ आया कि नहीं आया? सच में क्लियर है? और कुछ किसी को थॉट आ रहा है तो बताओ, समझ आया? आया कि नहीं आया? और कोई तरीका? सही है, आइए कुछ एक कुछ और बात देखते हैं, क्वेश्चन देखते हैं क्या बोला। सोच लो आप 30 सेकेंड 1 मिनट क्वेश्चन पढ़ करके सोचो, और अगर आ गया तो धीरे से आप ऐसे हाथ खड़ा कर सकते हो, सर हाँ हमारे अंदर थॉट आ चुका है। पीएनसी के साथ साथ अब थोड़े विजुलाइज भी करना है आपको फिगर्स के साथ। आ गया ना? और किसी का? L1 पर 3 पॉइंट है, L2 पर 4 पॉइंट है, उन दोनों को छोड़ के कितनी नई लाइंस बन सकती हैं? ये कह रहा है ना क्वेश्चन। 1, 2, 3, ये L1 है, और दोनों पैरेलल हैं क्या? हाँ, 4, 5, 6 एंड 7, ये L2 है। आंसर आया? कितने लोग आ चुका है? सोच चुके हैं? बोलिए क्या होगा बच्चा? चलो बोलो, कौन बोलेगा? ये बोलो, शाहिद बोलो। 12 नहीं, आप ऐसे आंसर बोलोगे कैसे हम पता चले कैसे सोचे हैं आप? हमेशा पहले वाले में से, हाँ पहले वाले में से आप कोई, पहले वाले से 4 लाइंस बनेंगी, ठीक है? हाँ, एक तो तरीका ये है, ऐसे सोचे हो क्या? चलो हम समझ रहे हैं, एक तरीका ये भी होगा। आप कैसे सोचे हो?
हाँ, 3 में से कोई एक पॉइंट ले लीजिए, और क्या, और क्या, 4 में से कोई एक पॉइंट ले लीजिए, और क्या होगा। आपको लाइंस बनानी है तो इनमें से 2 थोड़ी ले सकते हो, आपको इनमें से 2 थोड़ी ले सकते हो, इसमें से एक लेना होगा। समझ आया क्या। या जैसे ये सोचा, सेकंड तरीका क्या हो सकता है कि टोटल कितनी पॉइंट्स 7, उसमें से 2 पॉइंट, लेकिन लॉसेस कहां कहां होगा, बोलो 3C2 माइनस 4C2, दोनों आंसर सेम आएगा। हाँ हाँ, -2, -2 नहीं, -2 क्यों, क्योंकि वो +1 तो हम करते ही थे ना, +1 तो हम करते ही थे, वो अलग से, -2 नहीं, +1 तो अलग से करना होता था ना उस लाइन के लिए। नहीं समझ आया। कितने लोगों का इसमें से कोई एक थॉट आया था, क्यों सोच नहीं पा रहे हो, और टाइम दे, और टाइम दिया जाए क्या। ये देखिए तो, हाँ कैसे -2 करना पड़ेगा, तब माइनस, वो तो +1 हम करते ही थे, इसी एक्स्ट्रा लाइन के लिए +1 करते थे ना हम। यहां कितना आ रहा है, ये देखो तो कितना आ रहा है 12, और ये 7C2 कितना होता है बच्चा, 7C2 कितना होता है 21, और 3C2 कितना होता है 3, और 4C2 कितना होता है 6, होता है क्या, कितना हो जाएगा 12, क्यों नहीं आएगा। अजी न्यू स्ट्रेट लाइन नहीं समझ रहे हम क्या कह रहे हैं। हाउ मेनी न्यू स्ट्रेट लाइंस कैन बी ड्रॉन पासिंग थ्रू दीज पॉइंट्स, तो टोटल स्ट्रेट +2 करना पड़ता, यहां पर फिर इन दोनों को भी +2 करना पड़ता, 4C1 3C1 +2 करना पड़ता, क्योंकि वो 2 लाइंस तो साक्षात दिख रही है ना। समझ आया कि नहीं आया, क्लियर है। चलो कोई बात नहीं, और बहुत सवाल लेकर के आए, तनाव मत लो, तनाव मत लो, धीरे धीरे डेवलप करेंगे। और जो पढ़ा रहे हैं वो घर पर जाके दोबारा देखिए, अब कितना यहां आंसर कर रहे हैं वो इंपॉर्टेंट नहीं है, कितना समझ के और फिर आप होमवर्क करते हो, फिर टेस्ट में परफॉर्म करते हो, ये इंपॉर्टेंट है। जरूरी नहीं कि आंसर सबका आएगा ही, ठीक है। वैसे सोचे थे 12 आया था, गुड। ये देखिए क्वेश्चन नंबर 3, सबका सबका आंसर आना चाहिए, कुछ ना कुछ तो आना चाहिए सबका इस बार। हो गया, आया ना। आइए देखते हैं, कह रहा है कि एक ट्रायंगल एबीसी है, और टाइम चाहिए, ए पर कितनी पॉइंट्स 5, ये बोला है क्या, ए पर 5 पॉइंट्स बच्चा, और बी पर, हाँ सॉरी ए बी पर 5, बीसी पर 6, बीसी पर 6 है, और एसी पर, एसी पर कितने हैं 7 हैं। चलो बच्चा 7 है, क्या बोला है बोलो। एबीसी को इंक्लूड नहीं करना, ध्यान रखिएगा। कितनी ट्रायंगल बन सकती हैं, कौन थॉट देगा, एकदम देना है बच्चा, बताना है आपको, कौन बताएगा। हाँ टोटल 18 पॉइंट्स, एकदम सही बात है। 3 पॉइंट्स लेके क्या हो सकता है, ट्रायंगल बन सकता है, नहीं क्या 18C3। लेकिन इनमें से अगर तीनों आपने ले लिया तो क्या ट्रायंगल बनेगा, क्या नहीं बनेगा। तो क्या करना पड़ेगा बोलो, क्या करना पड़ेगा, -5C3, और बोलो -6C3 -7C3। ये कितने लोगों का आ गया था, ऐसे किए थे सच में। और कोई थॉट बताओ। हाँ देखो बहुत बढ़िया, समझ आ रही है। देखो यही कहते हैं ना कि आप सोचोगे आंसर आएगा बलक। और हो सकता है ये बच्चा लोग कह रहा है कि सर आप क्या कीजिए कि 5, लेकिन ऐसे ज्यादा करना पड़ेगा, ध्यान रखिएगा। 5C1 6C1 ये किए हो ना, और 7C1, तीनों में नहीं नहीं ठीक है, एक तो ये पॉसिबिलिटीज होगा। देखो लेंदी तरीका से जाना है तो ऐसे जा सकते हैं, सब में से एक एक ले लो, एक ट्रायंगल बनेगा। या यहां से 2 लो, यहां से 1 लो, तो क्या होगा बोलो, बहुत बहुत ज्यादा कॉम्बिनेशन बनेंगे। 5C2 इंटू 6C1। अच्छा यहां से 2 लो, यहां से 1 लो, उसी को स्विच कर दो, क्या होगा 5C1 इंटू 6C2। अभी तो हमने ये दोनों साइड लिया है, वैसे ये दोनों साइड भी तो कर सकता है। बोलो क्या होगा, क्या होगा बोलो बच्चा, 6C2 इंटू 7C1 प्लस 6C1 इंटू 7C2। बोल बच्चा हाँ या ना। अब ये दोनों ले चुके, अब ये दोनों ले ले, बोलो 5C1 इंटू
7c2 प्लस 5c2 इंटू 7c1। कैलकुलेट करके देखो, दोनों सेम आंसर आएगा। कितना आ रहा है? 256, 200 कुछ ऐसे ही आ रहा है। समझ आया क्या? क्लियर है बच्चा? चलो कोई बात नहीं, आगे कैलकुलेशन इजी हो जाओ, कैलकुलेशन आप कर सकते हैं। टफ लग रहा है तो ये लेंदी है, थोड़ा सा ज्यादा कॉम्बिनेशन, लेकिन तरीका तो है ना, और ये आसान है। ठीक है, हमने आपको पिछली क्लास में बताया था कि जब भी ऐसा बात करें उल्टा सोचेंगे, नहीं क्या, कि टोटल माइनस एक्सक्लूड किया करो। ठीक है, और ऐसा एक और सवाल है, देखो बिल्कुल एग्जैक्टली सेम क्वेश्चन, इसका सबका आंसर आना चाहिए जल्दी से। पहले तीनों का सब लोग आंसर निकाल लीजिए, फिर हम इस पर बात करते हैं। सबका आंसर आना चाहिए। ट्रायंगल के दो साइड का ही बात कर रहा है, तीसरा साइड नहीं। आ गया बच्चा, देखा जाए ना। आइए फर्स्ट क्वेश्चन। फर्स्ट क्वेश्चन में बोला, पहले तो ये फिगर बना लेते हैं। यहां पर ए बी और ए सी दो साइड हैं। ए बी पर कितने पॉइंट्स? एम पॉइंट्स। और बी सी पर कितने? ए सी पर एन पॉइंट्स। ए बोला है एन पॉइंट्स है। अब फर्स्ट पार्ट में क्या बोल रहा है, देखो, नंबर ऑफ ट्रायंगल फॉर्म्ड बाय दीज पॉइंट्स एक्सक्लूडिंग ए को इंक्लूड नहीं करना है। तो क्या होगा बच्चा, बोलो? एक तो वही तरीका कि टोटल कितने, एम प्लस एन में से कितने, कोई 3 पॉइंट ले लो। लेकिन अगर वो तीनों इसमें से हुआ तो ट्रायंगल फॉर्म नहीं होगा। ट्रायंगल इसमें से तीनों हुआ तो ट्रायंगल फॉर्म नहीं होगा। तो क्या माइनस करेंगे? एम सी 3 माइनस एन सी 3। किसको? अरे नहीं, एक्सक्लूडिंग पॉइंट ए बी सी, ये भी लिखना चाहिए था इसका। ये अभी अभी नया ताजा क्वेश्चन है। ए बी सी तीनों को एक्सक्लूड करना है, ठीक है? तीनों को लिख लो यहां पर, या बाद में लिख लेना। एक्सक्लूडिंग पॉइंट ए, क्या, बी एंड सी, किसी को नहीं लेना है। समझ आ गया? किसी को नहीं लेना है। समझ आया? अब यहां पर ए कैन बी इंक्लूडेड, मतलब बी और सी की बात नहीं हो रही है। समझ आ गया? सही है क्या? एक एंगल है, ये पॉइंट काम का है, इसमें इसका चर्चा नहीं होगा। दूसरा तरीका क्या हो सकता है इसमें, बोलिए तो? सेकंड कैसे सोचें? हाँ, आप उसमें से 2 लो और इसमें से 1 लो, या इसमें से 1 लो और इसमें से क्या लो, 2 लो, बस। और कुछ बन सकता है क्या? दोनों आंसर सेम है। सही है क्या? अगला क्या बोला है? ए कैन बी इंक्लूडेड। तो अगर ए को इंक्लूड करोगे तो ये सारे के सारे तो आएंगे ही। नहीं बोल रहे हैं बच्चा? ये तो सारे के सारे आएंगे। क्या हो सकता है? ए को अगर इंक्लूड करेंगे तो क्या हो सकता है, बताइए तो? कितने पॉइंट्स हो गए टोटल? अब कितने पॉइंट्स हो गए? एम प्लस एन प्लस 1, इसमें से 3 पॉइंट। लेकिन अगर एम प्लस 1 जो कि ए सी पर पॉइंट थे, ए बी पर थे, एम प्लस 1 पॉइंट्स, इसमें से आपने कोई 3 ले लिया तो नहीं होगा। और ये तो इसमें भी तो कंट्रीब्यूट कर रहा है ना। तो आपने अगर एन प्लस 1 कर दिया तो भी सॉरी, एन प्लस 1 सी 3, ये भी माइनस होगा, क्योंकि वो दोनों में था। ये बात समझ आ रहा है कि नहीं आ रहा है? लेकिन इसको ज्यादातर बच्चे कैसे सोचे होंगे, बोलो? कैसे सोचे होंगे? कैसे बोलो? अगर आपने पहले तो ये वाला पूरा का पूरा आएगा, क्या होगा? एम सी 2 एन सी 1, बोलो बच्चा, प्लस बोलो एम सी 1 इंटू एन सी 2। ये वो है जिसमें ए आपने इंक्लूड नहीं किया। लेकिन अगर आपने ए को भी इंक्लूड कर दिया तो 1 पॉइंट तो ऑलरेडी हो चुका ना। तो अब कितने पॉइंट्स हैं? इंटू एम सी 1 इंटू एम सी 1। ए पॉइंट को लेने का कितना तरीका? एक तरीका। अब और कितने पॉइंट लेने हैं? लेकिन दोनों आर्म से लेने होंगे, आप एक ही आर्म से नहीं ले सकते हो। कैलकुलेट करो, सेम आंसर आएगा। नहीं आया? कैसे कैसे बच्चा, बोलो? हाँ, एकदम डिस्कशन करो। पीएनसी प्रोबेबिलिटी में जितना बात करेंगे उतना लेयर खुले हटेगा। हाँ, इधर से कोई भी पॉइंट लेंगे, इधर से पॉइंट लेंगे, एम ट्रायंगल बनेगा, ठीक है? जब भी प्रॉब्लम करें ना, छोटा सा ले लो। चलो मैं क्या करता हूं, इस पर 3 पॉइंट ले लेता हूं। ओके, 1 2 3, और इस पर 2 पॉइंट है ना, 4 एंड 5। अब बोलो बच्चा, क्या कह रही हो? ये एक, हाँ,
2 3, दिस दिस दिस, ठीक है, ये कह रही हो क्या आप? सिर्फ पता है कौन सा ट्रायंगल बोल रही हो आप? 1A4 बोल रही हो, समझ आया? और 2A4 बोल रही हो। 1 2 4 ट्रायंगल नहीं है क्या? नहीं समझ आया? गलती पकड़ा गया ना? ये कह रही है कि सर जितनी 3 और 3 6 ट्रायंगल बनेंगी, तो आप ए को सिर्फ इंक्लूड करते हुए, ए मस्ट बी इंक्लूडेड, अगला सवाल है तब वो चीज होगा। अगर ए को इंक्लूड करना ही करना है, समझ आया? तब कितने ट्रायंगल होंगे? इस केस में 3 और 3 6 होंगे। बोल बच्चा हाँ या ना? m इंटू एन होंगे। समझ आया कि नहीं आया? लेकिन यह कहां बोला था? ए कैन बी इंक्लूडेड, तो ए इंक्लूड करके 6 बनेंगे। और बाकी देखो ये वाला ट्रायंगल आपको नजर नहीं आ रहा है क्या? ये वाला ट्रायंगल बीच में, समझ रहे कि नहीं आ रहा है? ये वाला ट्रायंगल देखो, ये भी ट्रायंगल है। तो ढेर सारी पॉसिबिलिटीज बनेंगी और इसमें कुछ भी छूट नहीं रहा है। सही है बच्चा? अरे बोलो। अच्छा, अगर हम कह दें कि ए को इंक्लूड करना, आप समझ गए ना क्या होगा? बोलो बोलो, क्या होगा बच्चा? अगर ए को इंक्लूड करना ही है, मस्ट बी इंक्लूडेड, तो क्या आंसर आएगा? MC1 इंटू NC1, जो बोल रही थी 3 इंटू 2 6, क्योंकि ए हर ट्रायंगल का एक वर्टेक्स होगा। ठीक है? नहीं बोल रहे हैं आप? समझ आया? तो टोटल m इंटू n होगा। टफ लग रहा है क्या? टफ नहीं है बच्चा, थोड़ा सोचना पड़ेगा, क्योंकि अगर सोचते नहीं है तो आप वैसे बच्चों को तो दिक्कत होगा इसमें। सही है क्या? बोलो बालक। ये देखिए तो, आ जाओ, इधर आ जाओ। पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन बना के लिए कितनी लाइंस पार्टिसिपेट करती हैं? 2 करेंगे। अगर सबके सब कर पाती तो कितना आंसर आता? 37C2 आता कि नहीं आता? तो बस खत्म। 37C2 तब होता जब कोई भी कंकरेंट या पैरेलल नहीं होती। लेकिन 11 लाइन तो पॉइंट ए से पास कर रही है ना? बोल बच्चा हाँ या ना? 11 लाइन कहां से पास कर रही है? पॉइंट ए से। पॉइंट ए से 11 लाइन पास कर रही हैं। और पॉइंट बी से कितनी पास कर रही हैं? 12 लाइन पास कर रही हैं, नहीं क्या? ये 12 लाइन्स हैं और ये कितने? 11 लाइन्स हैं। तो ये कम कर दी ना? बोलो बच्चा, होना तो चाहिए था 37C2, लेकिन बोलो बालक, ये जो 11 लाइन है ये आपस में थोड़ी ना देने वाली है। अगर इनमें से 37C2 में से ये भी तो 11 हैं, अगर उनमें से किसी 2 को सिलेक्ट कर लिए, क्या इसके अलावा वो कोई दूसरा पॉइंट प्रोड्यूस करेंगे क्या? तो क्या करना होगा इसमें से? -11C2। सेम कहानी यहां होगा, इनमें से, लेकिन कुछ छूट रहा है, +2। क्यों +2 बताओ? क्योंकि भले ही कोई और पॉइंट ना दे रही हो, ये 2 पॉइंट्स तो दे रही है ना। समझ आया कि नहीं आया? तो क्या करना होगा? +2। दिस इज योर आंसर, दिस इज योर आंसर। समझ आया क्या? बोलो हाँ या ना? और कोई तरीका हो सकता है क्या? और कोई सोचा है? और कैसे सोच सकते हैं इसको, अगर लेंदी तरीका से सोचना हो तो? कि 11 ये हैं, 12 ये हैं, बच गए कितने? कितने बच गए? 15 और कितने थे टोटल? 37। तो 11/20, हाँ 14 बच गए। तो आप इसमें से, सॉरी 11C1, 12C1, 11C1, समझ रहे हो क्या? 14C1, 12C1, समझ रहे हो क्या? अरे हाँ या ना? और फिर 14C2। क्यों 14C2? क्योंकि वो आपस में तो कर रही है ना, भले ये आपस में नहीं कर सकती हैं, वो तो आपस में कर रही हैं। नहीं आया? समझ आ रहा है कि नहीं आ रहा है? लेकिन ये ज्यादा आसान तरीका है ना, तो इसलिए लेंदी। हाँ +2 तो हो गए, +2 तो हो गए। टफ लग रहा है जी आशीष? बोलो, थोड़ा सोचना पड़ रहा है सर। तो क्या क्या देखा अभी तक हमने? देखो दोबारा से देखते हैं क्या देखा हमने। ये समझ आया? इसमें कोई दिक्कत बच्चा? क्लियर था? समझ आया ना हम क्यों बता रहे थे? ये हैंडशेक वाला, टोटल हैंडशेक NC2 होगा, और अगर गिफ्ट एक्सचेंज का बात हो तो NC2 इंटू 2 होगा। ये क्वेश्चन उसी पे बेस्ड थे। अब ये अगर n डिस्टिंक्ट पॉइंट्स हैं, उनसे कितनी लाइन बन सकती है? तो क्या होगा आंसर? NC2, बिल्कुल हैंडशेक है ये। और अगर उसमें से p कोलिनियर्स हो गए तो क्या हो जाएगा? -PC2 करना होगा, क्योंकि वो लॉस हो गया लाइन का।
पी कोलिनियर, लेकिन एक तो दे रहा है ना वो। बोल बच्चा हाँ या ना। फिर उसके बाद में ये क्वेश्चन क्लियर हुआ, कोई दिक्कत? ये देखो बच्चा, समझ आया इसमें? आसान था, सही है, अलग अलग तरीका से नहीं। और ये क्वेश्चन, इसमें प्रॉब्लम हो रहा है तो बताओ, किसी को दिक्कत हो रहा है बताइए। हाँ बोलिए। नहीं, बोल तो रहा है नो लाइन्स आर पैरेलल एंड नॉट 3 और मोर देन 3 आर कंकरेंट, बोल तो दिया है। एंड रेस्ट लाइन्स का मतलब 14, बचे हुए जो लाइन्स हैं वो कंकरेंट नहीं है, क्योंकि अगर उसमें से कह रहे हो कि आप ए और बी से पास करने लग गया तो कंकरेंट हो जाएंगे ना। अच्छा, तो वो क्लियर करना चाहिए था। मैं क्वेश्चन का इंटेंशन आपको समझा देता हूं, वो भी लिखना चाहिए क्योंकि स्टेटमेंट हम ही बनाए हैं, खुद ही लिखे हैं। तो ये भी होगा कि उसमें से कोई भी लाइन ए और बी से पास नहीं कर रही है, ये भी लिखना पड़ेगा, तब जाके दूसरा तरीका जो है हम सोच पाएंगे अच्छे से। समझ आ रहा है क्या? बोल बच्चा, नहीं तो फिर और लॉस होने लग जाएगा। क्लियर हो रहा है क्या? सही है? बोलो, क्या ज्यादा गंभीर हो रहा है क्या? अरे जेई का लेवल यही है, जेई करना है ना, कि बोर्ड वगैरह करने के लिए आप सोच रहे हैं? तो फिर बोर्ड का लेवल करना है तो बैचेज हैं हमारे पास, वहां करना होगा। इस बैच का तो लेवल मेंटेन करना होगा। अभी तो हम मेंस लेके चल रहे हैं, अभी एडवांस भी कर। नंबर ऑफ डायगोनल्स ऑफ एन साइड पॉलीगन, एक पॉलीगन है जैसे ऑक्टागन यहां दिख रहा है आपको, इसमें कितने डायगोनल्स कौन होते हैं बताओ तो बच्चा? ये डायगोनल है क्या? क्या ये डायगोनल है? ये डायगोनल नहीं है। क्या ये डायगोनल नहीं है? तो फिर ऐसा क्यों बोल रहे हैं? ये सब डायगोनल है क्या? सिर्फ पहले वाले पॉइंट से हमने इतना बना दिया, समझ रहे हो क्या? दूसरे वाले पॉइंट से भी ऐसे ही कुछ बनेगा। बोल बच्चा, कितने बनेंगे बताओ? रुक जाओ, बोलने दो बाकी सबको भी आए। तुम नहीं बोलोगे, जब बोलेंगे तुम बोलना। तो ठीक है, नहीं पढ़ो इसका मतलब क्या? पढ़े तो हमारे ही आई हो ना पिछले साल भी। अच्छा, ये क्लास छूटा था। हाँ बोलिए। सच में? बाकी लोग सोचिए, क्या क्या कॉन्सेप्ट होगा? कितने टोटल? ये यहां कितने? 8 हैं। कितने हैं? 8। सही है क्या? तो 8 पॉइंट में से कोई भी 2 को पॉइंट हम उठा लेंगे तो क्या बनेगा? वो लाइंस बनेंगे। लेकिन हम देख पा रहे हैं कि अगर ये पहला और दूसरा पॉइंट उठाओगे, दूसरा और तीसरा पॉइंट उठाओगे, पहला दूसरा या दूसरा तीसरा, तो ये क्या डायगोनल बनेगा? तो ये जितनी भी लाइंस क्रिएट करके देगा उसमें से कितना वेस्ट जाएगा? कितना वेस्ट जाएगा? 8 वेस्ट जाएगा। बोल बच्चा हाँ या ना? सही है क्या? NC2 नंबर ऑफ क्या देगा? लाइंस देगा। जितनी भी क्रिएट करके देगा उसमें से वेस्टेज जाएंगे, कितनी जाएंगी? 8, जितनी साइड बन रही हैं। तो बताओ क्या हो जाएगा? आंसर क्या होगा? NC2 माइनस n, दिस इज द नंबर ऑफ डायगोनल्स। अब देखोगे तो इसी को फॉर्मूला बना के दिया जाता है, ये है n इंटू n माइनस 1/2 माइनस n, एक्सप्रेशन बनेगा। आप शायद कहीं फॉर्मूला ये देखे होंगे, नंबर ऑफ डायगोनल्स का फॉर्मूला। सही है क्या? बोल बच्चा, क्लियर है? हो जाएगा ऑक्टागन। अब देखिए, ये देखिए, number of triangles in a n side polygon by taking one side common। अच्छा, मतलब देखो ये क्या बोल दिया है, आप ये ट्रायंगल बना रहे हैं, ठीक है, ये ABCDEFGH, ये ABC एक ट्रायंगल बना। बोलो बच्चा, ये क्या बना? ACD एक ट्रायंगल बना, हाँ या ना? अरे बोलो, ये बना, ये देखो ऐसा बना, ये नहीं बनाते थोड़ा सा। किस ट्रायंगल का बात कर रहा है इसमें से? कौन सा वाला ट्रायंगल? क्या ABC चलेगा क्या? क्या हमारे ABC काम का ट्रायंगल है क्या? नहीं है, क्योंकि उसमें कितने कॉमन है? ABC में कितने कॉमन है? ये लैंग्वेज समझ पा रहे हो कि नहीं समझ पा रहे हो? ये कहता है कि ट्रायंगल के साइड में पॉलीगन का एक साइड कॉमन होना चाहिए। ABC में कितने कॉमन है? बोल बच्चा आया ना? अच्छा बताओ, ACD हाँ ACD चलेगा क्या? क्या ACD चलेगा? बिल्कुल चलेगा। क्या ADE चलेगा क्या? क्या ADE चलेगा? अरे बोलो, एक बात बताओ बच्चा, क्या BFH चलेगा? बोलो तो ये चलेगा क्या? ये चलेगा क्या?
नहीं चलेगा, इसमें एक भी साइड कॉमन आ रहा है क्या? तो ऐसे मतलब इस टाइप के ट्रायंगल चाहिए, इस टाइप के ट्रायंगल चाहिए जिसमें एक साइड कॉमन हो। समझ आ रहा है क्या? क्लियर है? कैसे बनेंगे बताइए? इसमें तो और जगह लेना चाहिए था ना, चलो उधर उधर देख लेते। कैसे बनेंगे बोलो, कैसे बनेंगे बच्चा? क्या किया जाए? मतलब सबसे पहले अब पॉइंट सिलेक्ट करने की बजाय हमें क्या करना होगा? एक, बोलो, एक साइड सिलेक्ट करना होगा। समझ आया क्या? एक साइड सिलेक्ट किए मतलब कितना पॉइंट सिलेक्ट कर लिए? समझ आया? अरे बोलो, एक साइड सिलेक्ट किए मतलब 2 पॉइंट सिलेक्ट कर चुके हो, तो आप एन साइड में से एक साइड सिलेक्ट करो बच्चा। कितने पॉइंट सिलेक्ट हो गए? सही है। अब देखो, अब देखो, अब अगर आपने ये साइड सिलेक्ट कर लिया है ना, तो ये दोनों पॉइंट तो ब्लॉक हो ही चुका था, ये दोनों पॉइंट भी काम के नहीं रहे। बोलो क्यों? क्योंकि उस साइड के कंसेक्यूटिव पॉइंट्स ले लोगे तो 2 साइड कॉमन आने लग जाएगा ना। एग्जैक्टली एक साइड का बात कर रहा है, नहीं आया? तो अब बताइए हमारे पास अवेलेबल कितने पॉइंट्स हैं? n-4। अरे 2 पॉइंट्स तो यहां यूज हो चुके थे। इस साइड को जब आप सिलेक्ट करोगे तो 4 साइड नहीं ले सकते, 4 पॉइंट्स नहीं ले सकते हो। इस साइड को जब सिलेक्ट करोगे तो ये दोनों तो गए, ये दोनों भी चले जाएंगे, तो बच गए कितने? n-4। उसमें से क्या लेना है? एक लेना। ये क्या है? ये क्या बताओ? साइड है। क्या है? साइड। और ये क्या है? ये क्या है? पॉइंट है। क्या है? पॉइंट्स। ऐसे सोचिए इसको। कोई तरीका हो सकता है बताओ? और कोई तरीका हो सकता है क्या? समझ आया? सही है। क्या है बच्चा कि आपको एक ही साइड को कॉमन रखना है, एक ही साइड को कॉमन रखना है, ध्यान रखिएगा। तो एक साइड को कॉमन रखना है तो पहले उस साइड को ही सिलेक्ट करना। जितनी तरह से साइड सिलेक्ट कर सकते हो उसके साथ और क्या चाहिए? एक और पॉइंट चाहिए। कितने पॉइंट बच गए? जितने रह गए उसमें से 4 कम हो जाएगा। n-4, उसमें से एक पॉइंट सिलेक्ट कर लो। ये साइड सिलेक्ट किए हैं तो सोचिए, ये साइड आप सिलेक्ट किए हो बच्चा, ये साइड आप लो, तो फिर इसको भी मिटा देना चाहिए, क्योंकि ये पता कैसे चलेगा? ये साइड आप सिलेक्ट किए हो बच्चा, तो क्या होगा बोलो? क्या होगा? कौन सा ट्रायंगल होगा? देखिए काम का ट्रायंगल कौन कौन सा होगा बोलो? ये वाला होगा क्या? क्या ये वाला होगा? ये वाला होगा। और कौन सा वाला होगा? ये वाला होगा। होगा कि नहीं होगा? ये वाला होगा, ये वाला होगा। एक साइड से इतनी ट्रायंगल्स बना दिया आपने, आया ना? अब इस वाले से समझ रहे हैं कि नहीं समझ रहे हैं? वैसे ही तो क्या होगा? आंसर क्या आएगा बोलिए? nc1 इंटू n-4c1। ये क्या है? ये क्या है? साइड पहले हम सिलेक्ट किए, समझ आ गया? और ये क्या है? उसके बाद पॉइंट हम सिलेक्ट कर रहे हैं, पॉइंट सिलेक्ट कर रहे हैं, वर्टेक्स ले रहे हैं अवेलेबल बचे हुए, क्योंकि अब 4 वेस्ट हो गए हमारे पॉइंट्स, क्योंकि एक ही साइड को कॉमन करना है। समझ आया? नहीं बोल रहे हैं आप? ये देखो, ये देखो, तो ये क्या कह रहा है? आ गया बच्चा? 2 साइड कॉमन कैसे बनाओगे? कितना कितना? कोई बोले? रुक जाओ, तुम रुको। और कौन बोलेगा? इधर। अरे बोलने ज्यादा से ज्यादा क्या होगा बताओ? गलत होगा। नहीं बोलने से ज्यादा अच्छा है ना। जेई के पेपर में बैठे हुए हैं हम, क्या होगा बच्चा? बोलो आप, बोलो। बिल्कुल बिल्कुल। एक ट्रायंगल ये बनेगा, बनेगा क्या? फिर ये बनेगा, फिर ये बनेगा, ये बनेगा, ये बनेगा, ये बनेगा, ये बनेगा, ये बनेगा। समझ रहे क्या? 1 2 3 ट्रायंगल, 2 3 4, 3 4 5। देख रहे हैं क्या? इससे ज्यादा कोई और कुछ बन सकता है क्या? कितना बना इसमें? कितना बना? 8 बना कि नहीं बना? देख रहे हो? तो जब पॉली एन साइडेड है 8 बना, तो बताइए क्या होगा? कितना बनेगा? एन बनेगा। क्या बनेगा? एन बनेगा। सही है क्या? सही है ना? इसमें एनसीआर लगाने की आवश्यकता है क्या? कैसे लगाएंगे एनसीआर? कैसे लगाएंगे? तो आप पहले साइड सिलेक्ट करो। अगर इसको सोचना चाहते हो एनसीआर से, तो NC1 आपने एक साइड सिलेक्ट कर लिया है। बोल बच्चा आया ना? तो अब एक ही साइड आप किसी क्लॉकवाइज घूमिए या एंटी क्लॉकवाइज घूमिए, अब आपके पास एक ही ऑप्शन है कि क्या करेंगे, कि आप दूसरा साइड यही लोगे।
ये लोगे या ये लोगे, तो फिर वापस आते टाइम तो वो आना ही था ना, तो आप एंटी क्लॉकवाइज घूमिए या क्लॉकवाइज घूमिए। जी, दोनों तरफ से लेते हैं। आपके लिए अगर आपने ये साइड सिलेक्ट कर दिया है, आपने ये साइड सिलेक्ट कर दिया है, तो अब आपके पास ऑप्शन है कि यही साइड लेना है। क्यों? ये भी ले सकते हैं, घूमते टाइम जब यहां आएंगे तो ये आएगा ही ना, नहीं आया। टोटल कितने साइड? एन साइड। अरे एन साइड, आप इमेज एन साइड बोल बच्चा, उसमें से एक साइड आप सिलेक्ट करो। अब साइड सिलेक्ट कर लिया है आपने, तो फिर दूसरा भी साइड ही सिलेक्ट करना है, या वर्टेक्स सिलेक्ट करना है, कोई बात नहीं है, साइड कहें या फिर वर्टेक्स कहें। तो कौन सा ऑप्शन है? क्योंकि दो साइड को कॉमन रखना है, तो आप ये नहीं ले सकते हो, या तो ये लोगे या तो ये लोगे। लेकिन हम कह रहे हैं कि आप एक ही तरफ से घूमिए। क्यों? क्योंकि जब आप आगे जाओगे तो ये इंक्लूड होगा कहीं ना कहीं जाकर। समझ आ रहा है क्या? तो आप क्या करेंगे, क्या करेंगे बोलिए, क्या होगा? ये कैसे आया है? NC1 क्या है ये? साइड, और इनटू इनटू क्या है ये? वन। वन क्या है? एक ही ऑप्शन है आपके पास कि अगला वाला आपको साइड लेना है या अगला वाला वर्टेक्स लेना है। सही है क्या? बोलो। एज ए रिजल्ट भी याद रखेंगे इसको, हाँ या ना? ये देखिए, कोई साइड कॉमन नहीं होना चाहिए। कोई साइड कॉमन कैसे नहीं आ सकता? मैं एक दो फिगर बना के आपको दिखाता हूं। ये और ये, एक भी साइड कॉमन नहीं है। देख पा रहे हैं क्या? दिस दिस दिस, एक भी साइड कॉमन नहीं है। दिस दिस दिस, एक भी साइड कॉमन नहीं है। देख रहे हो क्या? ऐसी कितनी ट्रायंगल्स बन सकती हैं? ज्यादा गंभीर हो रहा है क्या डिस्कशन? बोलो, सोचना तो पड़ेगा ना। और ये अच्छी बात है कि हम सेशन के स्टार्टिंग में ये चैप्टर पढ़ा दे रहे हैं कि थोड़ा दिमाग ओपन हो जाएगा, नहीं क्या? जो धूल जमा हुआ है। हाँ बोलो बोलो। NC3 माइनस एन, सही सोच रहे, सही और सोचो, सही, एकदम सही। देखो सोच सकते हो। ये बच्चा बोला कि NC3 माइनस एन, सिर्फ माइनस एन क्यों कर रहे हैं? क्योंकि वो पिछला वाला जिसमें दोनों साइड क्या था? कॉमन था। ये आप इसमें से 3 पॉइंट्स लेकर के जितनी भी 3 पॉइंट सिलेक्ट करोगे तो ट्रायंगल तो बनेगा ही बनेगा, पक्के से बनेगा। ये कह रहा है बच्चा कि एन माइनस कीजिए। क्यों? क्योंकि ये वो ट्रायंगल जिसमें दोनों साइड कॉमन है। इससे काम चलेगा? नहीं। माइनस एन माइनस, याद करो क्या था? क्या था? आया था एन माइनस, सॉरी NC1। इसका वैल्यू हम बता देते हैं कितना आता है। इसका वैल्यू कितना आता है बच्चा? क्या आएगा? n इंटू, बोलो क्या आएगा? अरे छोड़ो हटाओ, यही लिख देते हैं। अच्छा हाँ हाँ, सही तो बात है। n इंटू क्या आएगा? n माइनस 4, बिल्कुल। तो ये वाला माइनस कर दीजिए। कर सकते कि नहीं कर सकते? ये जो है माइनस करना पड़ेगा आपको। टोटल जितनी भी ट्रायंगल बन रही थी, ये क्या है? टोटल ट्रायंगल, नहीं क्या? और ये क्या है? 2 साइड कॉमन, बोल बच्चा हाँ या ना? और ये क्या है? 1 साइड कॉमन, 1 साइड कॉमन। समझ आ गया? और कुछ? क्या बोलिए? एक पॉइंट चूज कर लिए, ठीक है। ये कह रहे हैं सर मेथड 2 जो होगा, आइए मेथड 2 में n पॉइंट्स हमने सिलेक्ट किए, n में से कितना? 1। अब मान लो ये पॉइंट्स पुट ये किए हो, ठीक है। आप साइड बोल रहे हैं कि ये बोल रहे हैं? साइड बोल रहे हैं, वर्टेक्स बोल रहे हैं। तो चलो ये सेलेक्ट कर लिया। अब क्या कह रहे हैं आप? ये नहीं ले सकते हैं, ये भी नहीं ले सकते हैं। ये हाँ, 2 और 3 नहीं ले सकते। सही बात है क्या? इसमें कुछ छूटेगा नहीं? वन टू थ्री 4 5 6 7 और क्या? ये क्या हो जाएगा? 8। हाँ
हाँ वही कह रहे हैं ना, तो बड़ा कॉम्प्लेक्स आइडिया है ये, समझ रहे हो क्या? इधर तो आप नहीं लोगे, फिर आगे भी तो जाके प्रॉब्लम होगा ना। आप अगर ये वर्टेक्स सिलेक्ट किए हैं तो ये दोनों तो छोड़ना ही पड़ेगा। बोल बच्चा हाँ या ना? आप इन दोनों को तो नहीं ले सकते हो, बोलो बोलो, इस वर्टेक्स के साथ इन दोनों को भी साथ में नहीं ले सकते हो, इन दोनों को भी साथ में नहीं ले सकते हो। समझ आया? बहुत कॉम्प्लेक्स हो जाएगा फिर। करने को कर सकते हैं हम, लेकिन बड़ा कॉम्प्लेक्स हो जाएगा फिर। समझ आया क्या? क्योंकि बहुत उसमें एक्सक्लूड करने वाली चीजें हो जाएंगी। सही है? बोलो। चलिए बच्चा, इसीलिए गैप है, एक दिन सोच करके आना, दोबारा फिर बताना अगले दिन, है ना? फिर हम देखेंगे दोबारा से, एक्सेप्टेबल होगा एक्सेप्ट कर लिया जाएगा, नहीं क्या? चलें आगे। आओ बच्चा, ये देखो, अब बड़ा आसान सवाल है, जल्दी उड़ा दो। आसान सवाल है, आंसर कीजिए। टफ लग रहा है क्या पीएनसी? बोलो। यही तरीका है पढ़ने का, बेस्ट रेसिपी लेकर के आए हैं एकदम, इसका टेस्ट का मजा लीजिए जल्दी से। आगे आंसर ना क्या आएगा? कितने कॉमन? कितने कॉमन? एक साइड कॉमन, क्या आ रहा था? NC1 इंटू N-4C1, यही था ना? 8C1 इंटू 4C1, यही होगा। 8 इंटू 4 कितना आएगा? 32 इज योर आंसर। ठीक है, फॉर्मूला याद रखने की आवश्यकता नहीं है, कर लेंगे। बोलो। नहीं बोल रहे तुम लोग यार, आसान है कि नहीं है? आइए कुछ और बातें, और क्वेश्चन देखेंगे हम। ये कह रहा है कि मैक्सिमम क्वेश्चन ही है जिसको एज ए कॉन्सेप्ट डेवलप करने के लिए थ्योरी की तरह डिस्कस करते हैं। मैक्सिमम नंबर ऑफ पॉइंट्स, या कह सकते हो क्वेश्चन भी थ्योरी ही है, ये भी कह सकते हैं। मैक्सिमम नंबर ऑफ पॉइंट्स ऑफ इंटरसेक्शन ऑफ n डिस्टिंक्ट स्ट्रेट लाइंस। एक बात बताइए, अगर हम 4 स्ट्रेट लाइन लेते हैं, 4 स्ट्रेट लाइन, चलो 3 लेते हैं, 3 या 4 ले लें, चलो पैरेलल 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 नहीं होना चाहिए। एक हमने क्या किया, एक ये सिचुएशन है 4 स्ट्रेट लाइन का, L1 L2 L3 एंड L4, सही है क्या? बोल बच्चा हाँ या ना? और एक क्या है, एक ये सिचुएशन है, देख पा रहे हैं क्या? L1 L2 L3 L4 मैक्सिमम कब प्रोड्यूस करेगा? मैक्सिमम पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन कब आएगा बताइए? क्या ये मैक्सिमम है क्या? नहीं सर, कोई भी कंकरेंट नहीं होना चाहिए 2 से ज्यादा, और पैरेलल भी नहीं होना चाहिए। लेट सपोज कि L4 को हम L3 L1 के पैरेलल ले लेते हैं, तो वो लॉस होता कि नहीं होता? मैक्सिमम कब होगा? जितनी पॉसिबिलिटीज है सारे के सारे कट करने चाहिए। मतलब नो 2 लाइंस आर पैरेलल एंड नॉट 3 और मोर देन 3 लाइंस आर कंकरेंट। मैक्सिमम का मतलब समझ आ गया? सही है। अब बताओ, अब तो आंसर बता सकते हो आप। थोड़ा सा आसान, रुक जाइए बोलने दीजिए बाकी लोग। आसान हो गया। अब इसके बाद बोलो क्या होगा? क्या हो जाएगा? जितनी भी लाइंस हैं पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन के लिए कितनी पार्टिसिपेट करेंगे? बोल बच्चा आया ना? और सारे के सारे देंगे ही देंगे पॉडी, होगा कि नहीं होगा? क्या आएगा? NC2। आंसर क्या होगा? NC2, दैट इज n इंटू n-1/2। सही है क्या? क्योंकि n लाइंस में से 2 लाइंस पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन 2 लाइन चाहिए, और जिनको भी सिलेक्ट किए हो वो पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन क्रिएट कर ही रही हैं, क्योंकि ना तो कंकरेंट है और ना ही पैरेलल है। तो ऐसा भी सवाल बनता है। अगर बात करेगा सर्कल का, तो क्या होगा बच्चा? बोलो। अगर मैं कह दूं कि 3 सर्कल, ये देखिए एक ये सिचुएशन है 3 सर्कल का, और एक क्या ऐसा ऐसा सिचुएशन हो जाए, तो मैक्सिमम कब होगा? मैक्सिमम कब होगा? क्या ये मैक्सिमम है? नहीं सर, ये वाला सिचुएशन चाहिए इसको, ये नहीं चाहिए, क्योंकि यहां पर लॉस कर दिया। देख रहे हो क्या आप? कोई भी 2 ही सर्कल एक जगह कट करने चाहिए। समझ आया? तो बताओ पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन के लिए कितनी सर्कल पार्टिसिपेट करेंगे? कितनी करेंगे? लेकिन 2 सर्कल से कितना पॉइंट आएगा? अब देखो सर्कल C1 C2 C3, देखो C1 और C2 इंटरसेक्ट करके कितनी दे रही है? देखो तो, एक यहां पर और एक यहां पर। देख रहे हो क्या? C1 और C3 देखो कहां आया? C1 का यहां है, C1 और C3 का देख रहे हो क्या? C2 का और C3 का देखो।
हर एक सर्कल मतलब पेयर ऑफ सर्कल कितनी दे रही है? 2। तो इतना तो पेयर बनेगा, और पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन कितना आएगा? इनटू 2 आएगा। आया क्या? आया क्या? बोलो बच्चा, सच में तनाव नहीं लेना है। पहली बार में पीएनसी, अगर पहली बार आप पढ़ रहे हैं ना, तो मैं तो टॉप 20 स्टूडेंट का बैच में पढ़ा हूं भैया, वहां भी 50% बच्चे ऐसे ही शांत बैठे रहते हैं, समझते हैं। इसका मतलब ये नहीं होता कि होमवर्क वो बाद में नहीं करेंगे, या उनको पीएनसी समझ नहीं आ रहा है, या फिर वो टेस्ट में परफॉर्म नहीं कर देते। पहली बार में पीएनसी थोड़ा सा लगता है इस तरह का, क्योंकि हर बच्चे के बोले ना कि सोचने का उतना क्विक रिएक्ट करने का जो हो सकता है अलग अलग क्या होगा, टाइम होगा, टाइमिंग कहते हैं जिसको, स्ट्राइक रेट। बोल बच्चा, तो तनाव नहीं लेना है। अब यही यही जब पीछे आपको दिखा रहे हैं तो ये सब आसान लग रहा है कि नहीं लग रहा है? तो एक बार तो आपको करना ही पड़ेगा पीएनसी, पहले से नहीं किए। और क्या यार, पहले से कोई नहीं करके रखता है। जब जेई पीएनसी सबसे ज्यादा इग्नोर किए जाने वाला चैप्टर है ना, पीएनसी पीएनसी इग्नोर कर दोगे तो लगभग प्रोबेबिलिटी भी हो जाएगा इग्नोर ही। तो इसलिए पीएनसी और कोई ऐसा पेपर नहीं प्रोबेबिलिटी का 2 सवाल ना हो। पीएनसी तो मान लो एक ही आता है, प्रोबेबिलिटी के 2 क्वेश्चन आ रहे हैं, इसलिए दोनों क्या है, छोटे बड़े मियां है। एन डिस्टिंक्ट लाइन्स एंड एम डिस्टिंक्ट सर्कल्स कितना होगा? कितना होगा बच्चा? क्या होगा बच्चा? एन सी टू मैक्सिमम चाहिए। मैक्सिमम का मतलब एन सी टू, 2 लाइन पकड़ा आपने, वो पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन दे दी, हाँ या ना? या 2 सर्कल आपने पकड़ा, वो क्या कर दी? पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन दे दी, सही है क्या? हाँ, इंटू टू सही है क्या? और एक लाइन और एक सर्कल से कितनी पॉइंट्स है? नहीं आया? आएगा कि नहीं आएगा? ये वाला छूट जाता है, क्योंकि अभी आपने ये किया तो ये 2 पहले वाले 2 तो समझ आ रहे थे, ये वाला छूट जाता है। नहीं आया? सच में? क्वेश्चन देखा जाए, आओ बच्चा देखो तो क्या कह रहा है। अरे जल्दी से क्या ये, बहुत सिंपल क्वेश्चन है। फास्ट बच्चा, फास्ट, मजा आएगा, फील आएगा। आया क्या? कितना आंसर सबका? क्या हो जाएगा? 4 स्ट्रेट लाइन, 4c2 प्लस 5c2 इंटू 2 और प्लस 4c1 इंटू 5c1 इंटू 2, सही है क्या? कितना आ रहा है? 66। जल्दी से, आसान है, थ्योरी समझ चुके हैं तो आंसर निकालना तो बहुत बेहद आसान है। ज्योमेट्री के हर वो पॉसिबिलिटीज लेके आ गए हैं आपके, क्योंकि किसी का भी नोट्स देख लेना तुम, बड़े से बड़े जायंट जो पढ़ा रहे हैं ना, उनका नोट्स सब आपके क्लास नोट्स में मिलेगा। क्योंकि मैं एक्स्ट्रा क्लासेज नहीं ले रहा हूं, कहीं भी नहीं ले रहा हूं अभी, मतलब इस साल अपने आप को बांध के रखे हुए हैं कि एक भी, बहुत ऑनलाइन वाले ये कर रहे हैं कि इतना पैसा ले लीजिए, आ जाइए एक क्लास कम से कम अल्टरनेट में। बोले नहीं भैया, फिर मेरा बाकी जो है ना बर्बाद हो जाएगा। ये मेरा टाइम सबसे, मतलब ये जो साल है सबसे टफ साल है, क्योंकि टाइम है उसके बावजूद भी हम अपने कंटेंट पर समय दे रहे हैं। अब देखोगे तो कभी भी हम ऑफिस में मिलेंगे 6:15 6:12 तक मेरा लैपटॉप ऑन रहता है। एक चीज नहीं छूटना चाहिए, बेस्ट नोट्स होना चाहिए बच्चे का, समझ आ गया? एक बार तैयार हो, अगले साल से तो फ्री रहेंगे। जल्दी से बच्चा, क्या जी? लास्ट लाइन नहीं समझ आया? द मैक्सिमम नंबर ऑफ इंटरसेक्शन पॉइंट ऑफ एन सर्कल एंड एन स्ट्रेट लाइन्स अमॉन्ग देमसेल्व्स इज 80। मतलब जितने भी हैं, ये वाला सवाल है, एन सर्कल और एन स्ट्रेट लाइन्स हैं, अमॉन्ग देमसेल्व्स मतलब आपस में आपस में, मेरे से अंग्रेजी तुम लोग ज्यादा जानते होगे यार, आपस में वो कितनी बना रही हैं? 80 बना रही हैं, समझ आया क्या? तो मतलब ये वाला इसका वैल्यू कितना है? 80 है, निकाल लीजिए, आ गया ना? एन का वैल्यू क्या आया? बड़ा फ्रैक्शन आ रहा है क्या? क्वाड्रेटिक सॉल्व करो। लो, आज ही को क्वेश्चन उठाएं, ये फेल कर गया क्या क्वेश्चन? पिछले साल ये क्वेश्चन नहीं कराए थे हम। रुक जाओ, क्या रहा बच्चा?
हाँ 5 आएगा ही, वैसे कैसे हो सकता? बहुत रेपुटेटेड टीचर का क्वेश्चन, 2 क्वेश्चन उठाए हैं आज और एक यही था। हाँ n = 5 आ रहा है। हट नालायक, नहीं उसको बोल रहे हैं हम। क्या होगा बोलिए? NC2 प्लस, नहीं NC2 इंटू 2, NC2 सर्कल वाला, हाँ या ना, इंटू 2 प्लस प्लस बोलिए प्लस NC2 प्लस बोलिए NC1 इंटू 2, ये सब मिलके किसके इक्वल है? 80 के इक्वल है। खत्म। क्या हो जाएगा अजी? सिर्फ लास्ट वाला सी है। एमोंग का मतलब क्या? 4 लड़का है 5 लड़की है, वो गेम, या 4 लड़का 4 लड़के गेम खेल रहे हैं, तो क्या सिर्फ लड़का लड़की खेलेंगे गेम? एमोंग देमसेल्व्स का मतलब क्या? लड़की लड़की के बीच भी तो गेम हो सकता है। नहीं समझ आया? क्लियर है? इंटेंशन समझो क्वेश्चन का। और एग्जैक्ट सवाल, मतलब ये नहीं कि मैं ये, अगर मैंने अंग्रेजी बनाया होता तो शायद हम डाउट भी कर सकते थे कि मेरा अंग्रेजी जो है थोड़ा सा ठीक नहीं है, तो मैं बोले ना कि कॉपी किया हुआ सवाल है, फेल नहीं कर। अब बोलो क्या होगा? n इंटू n माइनस 1/2 इंटू 2, बोल बच्चा आया ना, प्लस n इंटू n माइनस 1/2 प्लस n इंटू n स्क्वायर इंटू 2, 80। ये 2 से 2 कैंसिल, क्या हो जाएगा? तो ये क्या होगा? क्वाड्रेटिक, फाइनल क्वाड्रेटिक बताओ, जगह नहीं है। 7n स्क्वायर माइनस 3n माइनस 160। तो यहां से सॉल्व किया तो n का वैल्यू 5 आया और एक क्या आया? n = 32/7। तो क्या होगा? सिर्फ और सिर्फ ये वाला होगा, ये नहीं हो सकता। सही है क्या? फ्रैक्शन नहीं हो सकता n जब भी होगा। सही है ना? क्लियर है? अब आ जाओ, ये देखो, ये देखो बच्चा, वो पैरेलल है ना जहां वो 11 लिखा हुआ था, आज ठीक किया है, मेरा गलती है, मेरे नोट्स में लिखा हुआ क्वेश्चन था ये। मैं आधे क्वेश्चन तो अपने नोट्स के ही कराता हूं, क्योंकि वो फिक्स क्वेश्चन होते हैं हर जगह वो, क्योंकि बंसल सर का ये सब क्वेश्चन होता है। बंसल सर ने पीएनसी प्रोबेबिलिटी जैसा बना दिया है, पूरा देश फॉलो कर रहा है। उसमें जेई का कुछ सवाल ऐड कर सकते हो, कुछ हटा सकते हो, यही होगा। तो पैरेलल है वो, पैरेललोग्राम है वो। आदरणीय बंसल सर नहीं रहे, उनका नाम रहेगा अभी 100 साल 200 साल तक। समझ आया क्या? सोचिए, अगर इधर से 3 पैरेलल लाइंस हैं और इधर से दो पैरेलल लाइंस हैं, तो कितने पैरेललोग्राम बन सकते हैं? बताओ तो बच्चा, कितने पैरेललोग्राम बना सकते हैं आप? 1 2 3 4 5। हमेशा देखो पीएनसी सोचने का यही तरीका, छोटे छोटे सवाल से आप शुरू करो। कितने पैरेललोग्राम बन सकते हैं? एक तो ये दिखा कि नहीं दिखा? बोल बच्चा आया ना। दूसरा ये दिखा, और तीसरा कौन दिख रहा है? बिल्कुल ये दिख रहा है कि नहीं दिख रहा है? 3 दिख रहे हैं। समझ आया? लेकिन सर 3 दिख रहे हैं यहां, तो काउंट कैसे करेंगे इसको? 3 को कैसे काउंट करेंगे बताओ? कैसे काउंट किया जाए? अगर बच्चा एम पैरेलल लाइंस ऐसे हैं, पहले एम है कि हाँ एम है, एम पैरेलल लाइंस ऐसे बने हुए हैं, समझ आ गया? और एन पैरेलल लाइंस ऐसे बने हुए हैं। पैरेललोग्राम बनाने के लिए येलो वाले में से एक लाइन उठाना होगा, नहीं 2 लाइन। येलो वाले में से कितने? 2 लाइन, और व्हाइट वाले में से 2 लाइन। अभी देखो हमने शायद हॉरिजॉन्टल कितना 3 बनाया था, 3 में से कोई भी 2 लाइन ले लेंगे, और वर्टिकल हमने 2 बनाया था, उसमें से कोई 2 लाइन ले लो। कितना आएगा? 3 × 1। आंसर क्या होगा? समझ आया क्या? अरे बोल बच्चा हाँ या ना। आप येलो में से कोई भी 2 लाइन उठा लो और इसका कॉम्बिनेशन बनाओ व्हाइट वाले में से किसी 2 के साथ, पैरेललोग्राम बनेगा कि नहीं बनेगा? मैं कह रहा हूं कि आप इसको उठाइए, है ना, इसको और इसको, और इसमें से इसको और इसको, ध्यान से देखो क्या बन रहा है, कहां बन रहा है? क्या ये बन रहा है क्या? बोल बच्चा हाँ या ना। ये पैरेललोग्राम बन रहा है कि नहीं बन रहा है? बन रहा है कि नहीं? अरे बोलो, बिल्कुल बन रहा है सर। तो भैया क्या आंसर आएगा? बोलिए क्या आंसर आएगा? अरे बोलो।
और कुछ इसके अलावा पॉसिबिलिटीज क्या होगा? अगर ऐसे एम है तो एम सी टू, और येलो वाले में से आपको दो लेना होगा तो क्या हो जाएगा? एन सी टू। ये आपका आंसर है, ये आपका आंसर है। समझ आया? पैरेललोग्राम बनाना है आपको, दोबारा से पैरेललोग्राम बनाना है। पैरेललोग्राम बनाने के लिए क्या चाहिए? दो पैरेलल लाइंस चाहिए एक सेट में, और दो पैरेलल लाइन चाहिए दूसरे सेट में। पेयर ऑफ पैरेलल लाइन चाहिए, दो पेयर ऑफ पैरेलल लाइन चाहिए, चाहिए कि नहीं चाहिए? तो आप इनमें से कोई दो ले सकते हो, समझ आ रहा है क्या? चारों ले लेंगे क्या? इसमें से चार लाइंस की आवश्यकता है, तो व्हाइट वाले सेट में से दो चाहिए और येलो में से दो चाहिए, तभी पैरेललोग्राम बनेगा। तो व्हाइट में से जितनी कॉम्बिनेशन आप ले सकते हो ना दो का, वो येलो के जितनी कॉम्बिनेशन बनेगी उनके साथ वो पैरेललोग्राम फॉर्म करेगा। समझ आया क्या? कोई भी दो आप जो कहें, जिसको कहेंगे उसको उठा सकते हो। समझ आएगा क्या? आप इसको लीजिए, चलो ये L1 है, ये L1 है, L2 है, L3 है, डॉट डॉट डॉट, ये क्या है? LM है। सही है क्या? वैसे ही ये क्या है? L1 है, L2 है, L3 है, डॉट डॉट डॉट, क्या है? LN है। अब इसमें से कोई भी दो उठाओ ना, इसमें से कोई भी दो उठाओ, अब देख लो पैरेललोग्राम बनाएगा। मान लीजिए हमने किसको लिया? L2 को लिया और L5 को लिया, चलो है ना, ये L3 L5 डॉट डॉट, L5 L4 को लिया, चलो L4 को लिया बच्चा। सही है क्या? इधर से किया, किसको लिया जाए? L1 को लिया और L3 को लिया। सही है क्या? क्या पैरेललोग्राम बन रहा है कि नहीं बन रहा है? देखिए तो बन रहा है क्या? कैसे बन रहा है बच्चा? ये पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन, ये पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन, ये पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन बन रहा है कि नहीं बन रहा है? बस बनेगा ही बनेगा। तो आपको दो पेयर लेने थे, दो पेयर ऑफ लाइंस लेने थे, एक पेयर कहां से? व्हाइट से और एक येलो से। चार लाइंस मिलके क्या बनाएंगे? पैरेललोग्राम। क्वेश्चन समझ गए थे कि नहीं समझ गए थे? लैंग्वेज में तो प्रॉब्लम नहीं होता है ना? बोलो। बिल्कुल सही। चलें आगे। ये देखिए बहुत फेमस क्वेश्चन। हाँ आंसर और बताइए, आप बताइए। और कोई कुछ कहना चाहता है क्या? और कोई तरीका? और कोई तरीका बच्चा? बोलो। नहीं ना? चलिए आइए चेस वाले प्रॉब्लम्स करते हैं, कुछ इससे ना वो कनेक्ट होगा चेस वाला। फिर आखिरी में दो अच्छे सवाल लेंगे, एडवांस का भी सवाल है इसमें। आगे से जल्दी से 15 से 20 मिनट, ज्यादा नहीं, जल्दी से। क्या क्या इन्हें? अच्छा चलो ठीक है, स्पेलिंग नहीं देखना है, ठीक है। इन फिगर बना हुआ अंग्रेजी देख रहे हो तुम। इन अ चेस बोर्ड हाउ मेनी स्क्वायर एंड हाउ मेनी रेक्टेंगल्स? कितने स्क्वायर है? 64। 64 है? घोड़े गधे, ये स्क्वायर नहीं है, है कि नहीं है? ये स्क्वायर नहीं है, नहीं ये स्क्वायर नहीं है, समझ रहे हो? तो 64 नहीं है, 64 होंगे। अबे 64 तो एक एक साइज के स्क्वायर हैं। 64 कितने एक एक साइज के स्क्वायर हैं? दो दो साइज का भी तो स्क्वायर आएगा, तीन तीन साइज का भी आएगा। रेक्टेंगल तो बता सकते हो, रेक्टेंगल बताओ, रेक्टेंगल बताओ बच्चा, रेक्टेंगल का आंसर बताओ। यहां लिख देते हैं। हाँ रेक्टेंगल जो आएगा सबको पता है, वो जस्ट पिछला वाला ही सवाल है। कितनी लाइंस है? कितनी लाइंस है? वर्टिकल लाइंस कितनी है? 8 है कि 9 है? ध्यान से देख लो 9 है ना, तो 9 में से कोई दो ले लो और 9 में से कोई दो ले लो, ये आंसर होगा 9c2 इंटू 9c2। सही है क्या? ये रेक्टेंगल का आंसर है। स्क्वायर वाला सोचिए, स्क्वायर वाले में थोड़ा सोचना है, सोचो सोचो, टाइम दे रहे हैं हम आपको, लीजिए 30 सेकंड का समय लीजिए। कैसे सोचेंगे? स्क्वायर कितना आएगा? आ गया थॉट? आ गया? नहीं आ रहा है? 1 यूनिट वाले कितने स्क्वायर बनेंगे? सबको दिख रहा है 64, यहां लिख देते हैं स्क्वायर। वन यूनिट वाले 64 बनेंगे। कैसे पता चला आपको? कि 8 और 8 नहीं क्या, 8 इंटू 8, 8 स्क्वायर बनने वाला। 2 यूनिट वाला कितना बनेगा बच्चा? 16 बनेगा। सोच लो सोच लो, इतना जल्दी मत आंसर करो। देखो देखो बच्चा, ये जो है ना एक स्क्वायर है, ठीक है, ये दूसरा स्क्वायर है, ये तीसरा स्क्वायर है। इस लाइन में कितनी बनेंगी? 7 बनेंगी। कितनी बनेंगी? 7।
समझ आया क्या? तो 7 इंटू, क्या ये सबको दिखने लगा? नहीं बोल रहे आप? 1 2 3 आखिरी तक जाएगा, यहीं पर रुकेगा वो, है ना, लास्ट में नहीं चला जाएगा। 8 नहीं 7 पर ही उसको रुकना पड़ेगा। क्या वैसे ही 7 पर इधर रुकेगा? 7 7 कितना? 49। अब समझ गए 3 वाला कितना बनेगा? 3 यूनिट वाले कितने बनेंगे? बोलो, समझ आया क्या? अरे बोल बच्चा, हाँ या ना? सही है। तो आपको देखना पड़ेगा। तो नंबर, टोटल नंबर ऑफ स्क्वायर्स कितने होंगे? 8 स्क्वायर प्लस 7 स्क्वायर प्लस 6 स्क्वायर प्लस क्या 1 स्क्वायर। सबसे बड़ा वाला जो स्क्वायर होगा ये 1 बनने वाला है। सही है क्या? बोलो क्या हो जाएगा? याद है n नेचुरल नंबर के स्क्वायर का सम? हाँ, n इंटू n प्लस 1 2n प्लस 1/6। बिल्कुल बिल्कुल, कुछ लोग एक्टिंग कर रहे हैं, कुछ लोगों को याद है। एकदम सही बात। सही है क्या? ये कैलकुलेट करो, 204 आएगा। आएगा क्या? कैलकुलेट किया है कोई? जहां तक मुझे याद आ रहा है कि 204 आता है। सही है क्या? बोल बच्चा, हाँ या ना? बोलो बोलो, 204 आ रहा है। अब देखो दूसरे वाले सवाल में, क्या ये सवाल सही है? आंसर सही है ये? क्या ये आंसर सही है क्या? आप कहोगे कि सर सारे के सारे रेक्टेंगल स्क्वायर होते हैं, तब तो आंसर सही है। लेकिन कमबख्त पेपर वाले ने लिख देता है ना वो, कि ओनली रेक्टेंगल्स एक्सक्लूडिंग स्क्वायर, ऐसे लिख देगा। एक बात बताओ, अगर वैसा कहेगा तो भी आंसर यही होगा, कुछ और होगा? क्या होगा? माइनस माइनस 204। समझ आया क्या? क्योंकि अगर आप ये वाला लाइन लेते हैं, ये दोनों लाइन, और फिर आप ये दोनों लाइन लेते हो, तो देखो ये स्क्वायर बना, बना कि नहीं बना? क्या ये रेक्टेंगल है? समझ आ गया ना? तो जितने भी इसमें कॉम्बिनेशन थे, पॉसिबिलिटीज थी, उसमें से 204 कॉम्बिनेशन किसका बन रहा था? स्क्वायर का बन रहा था। उसको एक्सक्लूड करना पड़ेगा। सही है क्या? बोल बच्चा, हाँ या ना? ये क्या है? स्क्वायर है। और ऐसे कितने बनेंगे? कितने बनेंगे? 204। 1 साइज के, 2 साइज के, 3 साइज के। 2 3 सवाल और जल्दी से अच्छे सवाल। एक ये है और एक ये है, इसके साथ आज खत्म हो जाएगा। 2 ही सवाल है। अच्छा, ये 12 2 बार आ गया है क्या ना? ठीक है, ये और ये। चलो पहले ये करो, देखो तो। अब ये पीछे का दोनों सवाल जो पूरा का पूरा आपका आज का लेक्चर खींच लेगा, सारा कॉन्सेप्ट। पढ़िए, समझिए, सोचिए। टफ लग रहा है जी इधर बच्चा आदित्य? आसान लग रहा है? अच्छा, वो मेंटेन होना चाहिए, क्योंकि ज्यादा आसान लगने लगेगा फिर दिक्कत हो गया ना। आसान भी नहीं लगना चाहिए। मूवी वही अच्छा होता है जो बांध के रखे, नहीं गया फिर तो ऐसे रह जाए, पढ़ा रहा है सब समझ आ रहा है। थोड़ा तो डर लगना चाहिए। अरे बहुत आसान है भाई, इसमें क्या लैंग्वेज ले, सिर्फ ये तो डालने का मन नहीं था क्वेश्चन मेरा आज, लेकिन फिर भी हम, और आप फंस गए। पीछे का सब कुछ मिक्स जो है बातें यहाँ यूज हो गया। बोला 11 पॉइंट्स है प्लेन में, जिसमें से 5 कॉनी साइक्लिक हैं, और उसके बाद बोला कि जो बच गए 6, कोई भी 4 पॉइंट कौन साइक्लिक नहीं है, क्योंकि 3 पॉइंट तो कौन साइक्लिक होता है, पता है ना आपको? 3 पॉइंट्स भी ऑलवेज भी अगर कोलिनियर नहीं है तो क्या होंगे? कौन साइक्लिक। यहां लिखना भी चाहिए था कि ना तो कौन साइक्लिक है और ना ही कोलिनियर है। समझ आया क्या? बोलो बोलो। हालांकि कोलिनियर से कोई फर्क नहीं पड़ेगा यहां पर, अभी जब डिस्कस करेंगे पता चलेगा। मतलब थोड़ा दिखा देते हैं, हम पूरा सॉल्व नहीं करेंगे। 11 पॉइंट में से 5 पॉइंट कहां है? सर्कल के ऊपर है। पहला पॉइंट, दूसरा पॉइंट, तीसरा पॉइंट, चौथा पॉइंट, इन 5वां पॉइंट। और जो बच गए वो किधर है? इधर है बच्चा, इधर है।
अब कोलिनियर नहीं लगना चाहिए ये, हालांकि कोलिनियर से भी कोई फर्क हमको लग रहा है नहीं पड़ेगा, देखते हैं कोलिनियर से पड़ेगा कि नहीं पड़ेगा। कोलिनियर नहीं लगना चाहिए, सही है क्या? अब क्या बोला? 6 7 8 9 10 11, प्लेन में इतनी सारी पॉइंट्स हैं। अब पढ़ो, किसी 3 पॉइंट से सर्कल बनता है, पता है ना आपको? चलो सोचो, सारे लोग सोचें। हो गया, 3 पॉइंट से एक सर्कल बनता है, सही है क्या? लेकिन आपको समझ आ रहा है ना कि अगर ये इनमें से कोई 3 पॉइंट ले लोगे तो सर्कल एक ही बनेगा। ये तो पीछे का एकदम स्टार्टिंग का सवाल हो गया, हुआ कि नहीं हुआ? बोलो आंसर, बोलो आंसर बोलो। 11C3 माइनस 5C3 प्लस, खत्म। नहीं आया। अब बताइए इसमें हम क्या ऐसा आपको बताते हैं कि आपको समझ आना चाहिए था? यही होगा ना आंसर। कोई भी 3 पॉइंट ले लोगे, कोई भी 3 पॉइंट, कोई भी 3 पॉइंट ले लो, और क्या तरीका हो सकता था? और क्या हो सकता था? और क्या दूसरा कैसे सोच सकते थे? हाँ, 5C1 और 6C2, 6C1 बोलो 5C2, अरे वही तो बोल रहे हैं सर आप, 5C1 6C2, हाँ है ना? फिर 5C2 6C1, बोलो बच्चा, हाँ है ना? और 5C3, 6C3 सॉरी, और प्लस 1। नहीं आया। इसमें से 1 पॉइंट, इसमें से 2 पॉइंट, इसमें से 1 पॉइंट, इसमें से 2 पॉइंट, और इसमें से तीनों पॉइंट, प्लस 1। समझ आया? आया ना? लिख देते हैं उसको भी। या क्या होगा, क्या होगा बोलिए? 5C1 इंटू 6C2 प्लस 5C2 इंटू 6C1 प्लस 6C3 और प्लस 1। आया क्या? नहीं आ रहा है? आ रहा है ना? तो आखिरी सवाल आप करके दिखा दीजिए। बेहद आसान सवाल पूछा था एडवांस 2016 का, बहुत आसान सवाल है। बहुत आसान सवाल। आज के लेक्चर का दोनों ये था कि आपने कितना आज समझा है, सीखा है। फास्ट कीजिए बच्चा। बोला कि एक पॉलीगन है, पॉलीगन एक बना लीजिए। पॉलीगन है क्या? सर्कल, सर्कल के ऊपर पॉइंट लेना है, पॉलीगन ही बनेगा। वर्टिसेस को मार्क कर रहा है किससे? ब्लू से एंड रेड से, यही है ना? ब्लू कहां कहां मार्क किया? अच्छा, टेक n distinct points on a side and join each pair of points line segment. Color the line segment joining every pair of adjacent points on blue by blue. इसका मतलब वो कौन सा बनेगा? सारे के सारे पॉलीगन के साइड बनेंगे। नहीं आया, नहीं आया। इस पर बोल रहा है कि ऐसे पॉइंट मार्क है, थोड़ा हिंट दे रहे हैं पर पूरा नहीं समझाएंगे। समझ आ गया? अब इसको ब्लू से मार्क करना है, इसी को तो कर रहा है। नहीं बोल रहे हो आप? ये सब किससे? ब्लू से मार्क किया है, ये बोला ना। और क्या बोल रहा है? एंड द रेस्ट बाय रेड। और जितनी भी और लाइंस हैं, जितनी भी बनेंगी, ये बने, ये बने, ये बने, समझ आ रहा है क्या? जितना भी बनने वाला है, ये बनेगा, ये बनेगा, ये बनेगा, ये सब किससे मार्क किया है? रेड से। तो बहुत ज्यादा दिख गया। और कह रहा है दोनों इक्वल हैं। दोनों क्या है? इक्वल है। तो n का वैल्यू बताओ, ये बोला है ना।
बहुत आसान सवाल, एडवांस की क्वेश्चन को इससे आसान उम्मीद नहीं कर सकते हो तुम। बहुत आसान क्वेश्चन है। जल्दी सब लोग निकालिए, आंसर निकालिए। इससे ज्यादा आसान आप उम्मीद नहीं कर सकते हैं। फास्ट, सबका आंसर आना चाहिए। मतलब कह रहा है कि नंबर ऑफ साइड नंबर ऑफ डायगोनल्स के इक्वल है। एक्चुअली में अगर मैं बोलूं तो नंबर ऑफ साइड्स किसके इक्वल है? नंबर ऑफ डायगोनल्स के। बस खत्म, क्वेश्चन खत्म। और अब भी आंसर नहीं आएगा तो फिर आप खत्म, हम क्या कर सकते हैं। ढेर सारे बच्चों का आंसर आ भी गया है, आ गया ना। अल्टीमेटली इस क्वेश्चन का लैंग्वेज इतना सारा माहौल बना के देखो, वही बोले ना आईटी का सवाल जो है सीधा सीधा नहीं बोल सकता था कि नंबर ऑफ साइड नंबर ऑफ डायगोनल्स के इक्वल है। अब ये हमने दिया है तो 4-5 लाइन में आपको दिख रहा है, जब वो पेपर में आएगा तब भयंकर रूप देख लेकर के आएगा। मस्त कुछ कुछ ऐसा n ग्रेटर देन 2 और कुछ कुछ लगा देगा, मतलब सिग्मा लगा देगा, ऐसे उल्टा कुछ कुछ फॉर ऑल x2। अब बच्चा डर जाता है। तो देखो जो जितना खतरनाक सवाल दिखे, क्या आंसर क्या आएगा बोलो, क्या हो जाएगा? n नंबर ऑफ साइड, यही है ना। और इधर क्या था? nc2 में से n, ये नंबर ऑफ डायगोनल्स है, ये दोनों इक्वल है, खत्म। यहां से क्या होगा? n इज इक्वल टू n इंटू n माइनस 1/2, और ये इधर आगे क्या हो जाएगा? 2n। 4n इज इक्वल टू, बोल बच्चा, n स्क्वायर माइनस n, क्या हो जाएगा? n स्क्वायर माइनस 4n 5n, 5n क्या हो जाएगा? 5n। सही है क्या? और कुछ छूट रहा है क्या? हाँ, यहां डायरेक्ट आंसर था। अच्छा सर आगे क्यों जा रहे हैं सर? सही कह रही है ये बच्ची की। तो यहां से क्या हो गया? 5 आएगा ना, ये 4 बोल रहा था। n का वैल्यू कितना? 5। अब बताइए इसमें टफ कुछ लग रहा है तो बोलो। किसी को ये आपका बात नहीं समझा, दोबारा से। ब्लू वाला जो है, तीन पॉइंट से 2 एडजेसेंट बन सकते हैं, हाँ। फिर आप एक छोड़ रहे हो ना, लास्ट में आके नहीं बनेगा क्या? बनेगा कि नहीं बनेगा? ट्रायंगल के 3, ट्रायंगल सोचो आप, सर्कल के ऊपर ट्रायंगल सोचो, ट्रायंगल के 3 वर्टेक्स होते हैं, कितने साइड बनेंगे? 3 बनेंगे कि नहीं बनेंगे? आप एक छोड़ दे रहे हो लास्ट में आकर के। वही वही छूटा था जो तो आंसर मिस हुआ था। ऑप्शन 4 रहेगा, बता रहे हैं हम। समझ आया? टफ लग रहा है बताओ बच्चा लोग, टफ लग रहा है तो बताओ, बोलो। अब आज जो था पीक था ये, अब इसी लेवल पर पीएनसी चलेगा। इससे आसान हो सकता है, इससे ऊपर नहीं जाएगा। तो तनाव नहीं लेना है, समझ आ गया? मजा आने वाले। आज के लेक्चर को बढ़िया ढंग से जाके देख करके आइए।